हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं, चैप्टर आपका स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्लोप से रिलेटेड। देखिए, हमें स्लोप फाइंड आउट करना आता है ना। तो अलग अलग तरीके हैं बच्चों, क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्लोप निकालने। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको स्लोप नहीं इक्वेशन निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन भी हम निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से। या तो आपको देखिए एक पॉइंट दिया है, एक स्लोप दिया है, उसकी हेल्प से इक्वेशन निकाल सकते हैं, या दो पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड्स हमने सीखे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो 0 0 से पास हो रही है और उसका स्लोप m है। तो नोट डाउन करेंगे और जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। तो सिंपल है बच्चों, हमें पता है स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मान लो ये पॉइंट है x नोट y नोट, यहां से पास हो रही है, एंड हुज स्लोप इज m। ये इक्वेशन निकाल रहे हैं ना, तो इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point x naught y naught and whose slope is m is, क्या इक्वेशन होगी इसकी, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट, यही होती है। और यहाँ पे मुझे पता है जो पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे पॉइंट है 0 0 और स्लोप है m। तो बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं y माइनस 0 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 0। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे ये इक्वेशन होगी, क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट की हैं, ये रही इसकी वैल्यूज। ठीक है, मुझे यहाँ पे पता लग गया x नोट किसके बराबर है, 0 के बराबर, y नोट किसके बराबर है, 0 के बराबर, m किसके बराबर है, m ही है। यहाँ पे ये वैल्यूज पता है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करेंगे अब। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट है 2 एंड 2√3 और विच इज इंक्लाइंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। और एक्स एक्सिस के साथ थीटा कितना बना रही है ये, 75 डिग्री। तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा बच्चों, तभी हम स्लोप वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, है ना। कौन सा, इक्वेशन वाला फॉर्मूला। देखिए, कोई भी लाइन अभी इससे पिछले क्वेश्चन में यूज किया था, जो पॉइंट एक्स नोट वाई नोट से पास हो रही है और स्लोप m है, उसकी इक्वेशन होगी y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नोट, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज कर सकते हैं, जब हमारे पास स्लोप आ जाए, क्योंकि पॉइंट तो है ऑलरेडी। तो फटाफट इसका स्लोप निकालने की कोशिश कीजिए एक बार। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिनेरियो कैसा है समझने की कोशिश करेंगे एक बार। मान लीजिए ये आपके कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन है। तो मान लीजिए ये कोई लाइन है जो पॉइंट 2 एंड 2√3 से पास हो रही है, और जो एक्स एक्सिस के साथ इसका थीटा बन रहा है वो 75 डिग्री है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आया। अब देखिए ऐसा कुछ सीन है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, 2√3 एंड मेकिंग
एंगल थीटा इज इक्वल टू 75 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल थीटा बना है। तो हमें पता है बिकॉज स्लोप ऑफ अ लाइन, एक लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, एम से तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है टेंजेंट थीटा के बराबर। होता है कि नहीं होता, यही फॉर्मूला होता है, सबको पता है। चलिए अब यहाँ पे इस फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम, m इज इक्वल टू टेंजेंट 75 डिग्री। क्या आपको पता है टेंजेंट 75 डिग्री की वैल्यू क्या है? नहीं पता ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हम इसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, टेंजेंट 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री या फिर 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे तो कर सकते हैं ना हम। अब यहां से मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है, अगर आपको याद आ रहा है तो बताइए। टेंजेंट ए प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने किया था। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखिए, अप्लाई कीजिए, आपका स्लोप आ जाएगा। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो नोट कर लिया यहाँ तक, आगे करते हैं। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, टेंजेंट ए प्लस बी का। तो ये तो पता ही होगा आपको, बिकॉज टेंजेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये तो पता है आपको, आइडेंटिटी होती है, बस इसी का यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं कि m इज इक्वल टू, स्लोप m है वो क्या होगा, टेंजेंट क्या था 30, a की जगह 30 है और b की जगह 45 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 30 टेंजेंट 45। ठीक है, लिख सकते हैं ये। अब मुझे पता है बिकॉज टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है वो होती है 1/√3 एंड टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1। ये भी पता है हमें, तो बस ये वैल्यूज यहाँ पे यूज कर देंगे। तो m इज इक्वल टू 1/√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा। एक स्टेप तो हम यहीं पे कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका √3, यहाँ पे आ गया 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ भी √3, तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1। ठीक है, इतना आ गया। और इस √3 से ये √3 कट जाएगा। अब स्लोप क्या बच गया आपके पास, 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 माइनस 1। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, एक ही बात है। तो ये आ गया स्लोप। अब हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पॉइंट है हमारे पास, स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ अ लाइन इजीली निकाली जा सकती है। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर हम इक्वेशन निकालते हैं। नोट कर लिया सबने। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन। एक लाइन की इक्वेशन हम निकालेंगे, कौन सी फॉर्म से, पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या कहती है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल टू m x माइनस x नोट। ठीक है, और यहाँ पे जो गिवन है वो भी लिख लीजिए हेयर। x नोट कितना है, 2 है, y नोट कितना है, 2√3 है, एंड
एंड m कितना है, √3 + 1 √3 - 1। ये हमारा स्लोप अभी रिसेंटली है। सारी चीजें पता है, बस वैल्यू ही तो रखनी है। तो यहाँ पे y माइनस y0 कितना है, 2√3 इज इक्वल टू m, x माइनस x0 है 2, और m की वैल्यू भी रख देते हैं। जब सारी वैल्यूज रख रहे हैं तो m की वैल्यू भी रख देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। √3 - 1 को लेफ्ट साइड लेके आइए पहले तो। ठीक है, ये हो गया √3 + 1 इंटू x - 2। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा मल्टीप्लाई करके। ब्रैकेट्स ओपन कीजिए, √3 को y के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो √3y। ठीक है, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, -2√3 इंटू √3 आ जाएगा। उसके बाद -y एंड +2√3। -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ साइन इनके चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी √3x आ जाएगा, -2√3 आ जाएगा। फिर ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो कोई बदलाव नहीं होता। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब इससे इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, इसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है। सबको पहले एक साइड लेके आ जाएंगे और फिर हम इक्वेशन को लिखेंगे x की टर्म में, y की टर्म में, और आपका कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। नोट कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। आगे करते हैं। अब देखिए, y वाली टर्म्स को हम एक साथ लिखेंगे पहले तो। √3y और क्या है, 1/1। देखिए √3 माइनस y उसके बाद क्या है आपके पास, x वाली टर्म्स हैं, इनको लेफ्ट साइड लेके आ जाइए। √3x और x है तो दोनों माइनस में हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, -√3x - x। ठीक है, मैंने क्या किया है, इनको लेफ्ट साइड लेके आया हूं और इनके साइन चेंज हो गए। उसके बाद कांस्टेंट बच गए सारे। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो लिख लेंगे 2। √3 इंटू √3 कितना हो गया, 2 इंटू 3, तो ये लिख देंगे -2 इंटू 3। अगला क्या है, ये बच गया 2√3, 2√3 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, साइन का खास ध्यान रखेंगे, +2√3 है तो +2√3 आएगा। अभी यहाँ पे -2√3 है और ये -2 है, इन दोनों को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा बस। +2√3 + 2 = 0। इसको हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा तो √3 - 1 y। ठीक है, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो क्या हम लिख सकते हैं, -√3 + 1 और ये x कॉमन आ गया। माइनस हमने बाहर कॉमन निकाल लिया तो इन दोनों के साइन फिर से चेंज हो जाएंगे। और ये कितना आ गया, -6 + 4 √3 + 2 = 0। ठीक है, फर्दर हम इसको लिख सकते हैं √3 - 1 y -√3 + 1 x, और ये आ जाएगा -6 + 2 -4 आ गया +4 √3, और यहां से आपका 4 भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इस 4 को कॉमन, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर सही माना जाएगा। तो नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए हैं। अब इक्वेशन कैसे निकालनी है,
अगर आपको पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसमें। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।